नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राजसर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाएंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, पहले क्या लिखा हुआ है, सुख दुख में समास है। सुख दुख एक पद दूसरे पद का अगर भाई उल्टा हो ना, और अगर बीच में हाइफन लगा हो ना लगा हो, तो भी आप समझ लेना वो कौन सा समास हो जाएगा बच्चों। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कभी भी संख्या की बात हो जाए तो द्विग समास हो जाएगा बच्चों। अगर कभी रंग वगैरह की बात हो जाए तो कर्मधारय समास होगा। अव्यय समास, अविभाव, ये समास आपके सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, पावक, ज्वाला, ये तो सब भैया हैं, तो क्या नहीं है? अनिल। क्या नहीं है? अनिल बच्चों, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य? यहाँ से आगे ना जाएं, उसका जा पाना कठिन होगा, मैं तुमसे डरता हूँ। क्या मनीष का दाखिला हो गया? अब बच्चों प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मनीष का दाखिला हो गया? तो प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिनसे प्रश्न पूछा जाए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या मनीष का दाखिला हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य के भाव की प्रधानता होती है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो कौन सा वाक्य होता है? तो भाववाच्य होता है। कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य, तो क्या हो जाएगा बच्चों? भाववाच्य हो जाएगा। भाव की प्रधानता मतलब भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए, कौन सी हैं? तो बच्चों मैंने दोनों लिख दी हैं, मानवतावादी प्रकृति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ये दोनों प्रकृतियां हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा है। डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, कौन नहीं है? तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, ये सब तो भैया प्रगतिवादी युग के हैं, मगर कौन नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन नहीं है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, याद रखिएगा आप लोग। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास। तो बच्चों कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो बच्चों कौन है? युगवाणी। क्या है? युगवाणी। अगला प्रश्न बच्चों है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो जीवनी, उपन्यास, नाटक, निबंध, तो किस विधा की है? उपन्यास। त्यागपत्र उपन्यास विधा की है। तितली कृत की विधा है, तो तितली की बच्चों विधा आपको बतानी है, तो क्या है? कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तो बच्चों क्या है? उपन्यास है। तितली उपन्यास है। और किसने लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी, संस्मरण, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या हो जाएगा? संस्मरण। क्या? संस्मरण। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लोक आयतन के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है बच्चों? सुमित्रा नंदन जी पंत जी हैं। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। पहले पूछा जा सकता है सेवा सदन है, क्या है? उपन्यास है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब ये है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, प्रेमचंद्र जी हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। तो कौन है बच्चों? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो चिंतामणि भागवन भाग 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक प्यारे बच्चों, और रामचंद्र शुक्ल जी की जितनी भी सारी रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के बच्चों संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी जगनिक या नरोत्तर दास या भूषण। तो कौन है बच्चों? जल्दी से आपको बताना। छत्रसाल दशक के रचना कौन है? भूषण। कौन है बच्चों? भूषण है। अब देखिए बच्चों अगले प्रश्न को। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। वीर रस के भैया जब भी बात हो जाए ना तो भूषण जी, भाई साहब इतने वीर थे ना, भूषण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी आधुनिक, रीतकाल, भक्ति युग या आदिकाल के। तो बच्चों किस काल के हैं? रीतकाल के। किस काल के हैं? रीतकाल के। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के नाटककार। शुक्ल युग का क्या क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत सारी वीडियो मैंने बताया। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी है, हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन नहीं है? हरिकृष्ण प्रेमी जी नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? हरिकृष्ण प्रेमी। अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामविलास शर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं है बच्चों? कौन है? कौन है? कौन है? जल्दी से आप बताएंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। अगला बच्चों वो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो जब भी बच्चों यात्रा वाले की बात हो जाए तो आप राहुल सत्यनारायण का नाम ले लेंगे। ठीक बच्चों, तो भैया राहुल साहब जी बहुत यात्रा करते थे, वही बहुत घूमा करते थे। अगले प्रश्न की ओर बेटा बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। तो बच्चों रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रियप्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरण गुप्ता। तो कौन है बच्चों? प्रियप्रवास की हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगले प्रश्न पर आइए बच्चों, लिखा हुआ है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, और महादेवी वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं भैया। अगला प्रश्न है, मन मनहु जन जनहु आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो मन मनहु जन जनहु ये सब मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, सा सी से सरिस दिख जाए तो उपमा अलंकार, और रूपक में बच्चों वियोजन चिन्ह मिल जाता है। बस ये ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, आह योम सिंधु सखी देख तारक, बूंद बूंद से दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में छंद है। तो आपको छंद बताना है बच्चों। तो छंद आप बता देंगे कि इसमें कौन सा छंद है। इसमें बच्चों सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो देखो उप प्लस देश ये बनेगा, उप प्लस वन उपवन बनेगा, उपनाम उप प्लस नाम बनेगा, ये भी बनेगा। मतलब क्या नहीं बनेगा? ऊपर। क्या नहीं बनेगा? ऊपर नहीं बनेगा। ये शुद्ध शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा तो क्या होगा? ये तो भाई ये बच्चों सही आपका आंसर हो जाएगा। अगले में चलते हैं। त्रिवेणी में कौन सा समास है? 3 वेणों का समूह। गिनती आ जाएगी तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। कौन सा हो जाएगा? द्विगु। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए क्या गंगा का पर्यायवाची होता है, सूरसरी, भागीरथी, देव नदी, गंगा ऐसे होता है। तो क्या नहीं होगा, काला नदी, ये नहीं होगा का आंसर। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाता है। जो उद्देश्य के विषय में जो भी बात बताई जाती है उसे बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं बच्चों, विधेय। अगले प्रश्न के विषय में चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होने पर वाक्य होता है। तो कर्मवाच्य होता है बच्चों। कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। कर्म के अनुसार अगर होगा तो कर्मवाच्य होगा। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, अगला प्रश्न है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की बच्चों रचना, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो झूठा सच बच्चों उपन्यास विधा की है। और किसने लिखा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अनंत आकाश के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी तो है नहीं, यशपाल भी नहीं होंगे, डॉक्टर धर्मवीर भारती भी नहीं होंगे। तो कौन होगा, जयप्रकाश भारती। कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश भारती। अब बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बच्चों बस आप पढ़ लीजिए, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक जाने जाते हैं, गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये तो बच्चों सही है, एकदम एकदम एब्सोल्युटली राइट योर आंसर गाइस। चलिए, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं, मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लू लाल सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो बच्चों कौन है, मथुरा नाथ शुक्ल। कौन है, मथुरा नाथ शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़िए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है सारंगधर रचनाकार हैं परमल रासो, हमीर रासो या खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो। तो कौन किसके, हमीर रासो के, किसके, हमीर रासो ये हैं। ठीक है, रचनाकार हैं हमीर रासो के। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो बच्चों प्रमुख जो छायावाद की प्रवृत्तियाँ हैं वो श्रृंगार और प्रेम की वेदना। ठीक बच्चों, श्रृंगार और प्रेम की वेदना। अगला प्रश्न जो है बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। तो शुक्लोत्तर युग के बच्चों लेखक बताना है वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो बच्चों कौन थे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। कौन थे, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साकेत किस युग की रचना है। साकेत किस युग की रचना है, भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग के, प्रगतवादी युग की, छायावादी युग की। तो बच्चों साकेत जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है, साकेत भैया द्विवेदी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है और किसने लिखा है ये आपको बताना है। जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या एकांकी। तो किसकी बच्चों, एकांकी। और किसने लिखा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस युग के कवि हैं, आधुनिक, रीतकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो बिहारी जो है बच्चों वो रीतकाल के कवि हैं। किस काल के हैं, रीतकाल के। अगला प्रश्न है रोला किस प्रकार का छंद है, विषम मांत्रिक छंद है, अर्धमांत्रिक छंद है, सममांत्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो सममांत्रिक छंद है। कैसा छंद है, कैसा बच्चों छंद है, सममांत्रिक छंद है। ठीक प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखिए अगला प्रश्न, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो क्या बच्चों निर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर। अगला क्वेश्चन है धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कोदंड। क्या नहीं होगा, कोदंड। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। तैशम में विभक्ति एवं वचन बताना है। तो बच्चों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका सही आंसर क्या होगा।
अगले क्वेश्चन पर बच्चों पढ़ते हैं। षण दर्शन में कौन सा समास है? षण मतलब 7, गिनती आ गई, और गिनती की अगर बात हो जाएगी तो बच्चों कौन सा समास हो जाएगा? द्विग समास हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पिता ने राकेश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य क्या? उद्देश्य मतलब कर्ता, कौन काम कर रहा है? तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राकेश। तो बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राकेश। अगला प्रश्न है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। ये तो बच्चों मैंने सिखा रखा है आपको। अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो वाक्य में जो भी प्रयुक्त शब्द होता है, पद, अव्यय, समास, प्रत्यय, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद। क्या कहलाता है बच्चों? पद। अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के? तो भारतेंद्र युग के। किस युग के? भारतेंद्र युग के। ठीक है, भारतेंद्र युग के। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो आपको बताना है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो क्या है बच्चों? उपन्यास। क्या हो गया? उपन्यास। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कौन है बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी। अब आगे अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, कलम होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? कलम का सिपाही की विधा है। संस्मरण रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जीवनी। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कवि, उपन्यासकार, आलोचक या नाटककार। तो बच्चों कौन है? आलोचक हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के बच्चों कौन लेखक हैं? तो बच्चों आकाशदीप की जब भी बात हो जाएगी भैया, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जब भी कोई आंसू से, पानी से संबंधित बात होगी तो उसमें भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो बच्चों वो ये रीतिबद्ध के हैं। किसके? रीतिबद्ध के। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो ये बच्चों केशवदास जी की है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको करा दिए 60 क्वेश्चन अराउंड। तो प्यारे बच्चों, इनको आप एकदम तैयार करके चले जाइए। वीडियो और बना दिया है, MCQs भैया यहीं से आने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स। With